नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस लाइव में। सक्सेस टॉक्स जैसे हम बात करते आ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि किस तरीके से हम लोग अपना कामयाबी का रास्ता बनाएं। और जब हम अपनी कामयाबी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में दो तीन बातें एकदम से आना शुरू हो जाती हैं। पहली बात होती है कि कंपटीशन बहुत है, मुश्किल बहुत है और बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारे विचार हमारे मन में आते हैं और हमारे आसपास के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा एक डिफिकल्टी का आभास कराते हैं, एक ऐसा आभास कराते हैं कि जो भी आप करना चाहते हो वो हो नहीं सकता। ऐसे बहुत लोग मुझे मिले, आज भी मिलते हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लोग आपको भी मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको उनसे दूर रहना है। उनसे दूरी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि उनकी बात सुने जरूर, लेकिन उसको अपने मन में धारण ना करें। उसको इस तरह से सुने जैसे कि आपने अपने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, आप अपने आप को और ऊपर उठा पाएंगे और आपको इस बात की भी अनुभूति होगी कि आप तरक्की कर रहे हैं। तो पहली बात यह है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रहिए। जो नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं उनसे बचिए और इस बात की कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें। मैं कई लोगों को मिलता हूं तो मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे जो लोग हैं बिजनेस के अंदर हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग की। हम कई बार ये नहीं समझ पाते कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं कर पाते। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि आज जो काम आप करेंगे वो आपको इमीडिएट रिजल्ट्स दे देगा, लेकिन अगर आप कोई काम करते हैं, आज मेहनत करेंगे लेकिन फल आपको आज नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी फल का पेड़ लगाएं, मान लीजिए आम का पेड़ लगाएं या अमरूद का पेड़ लगाएं, तो क्या वो आपको इमीडिएटली फल दे देगा? अगर आपने मान लीजिए आज आम का पेड़ लगाया और सुबह जाके आप चाहें कि आपको आम मिल जाए, तो आपको आम मिलने वाला नहीं है। तो इस बात की समझ लाना बहुत जरूरी है कि उसका एक प्रोसेस है। अगर आपने आम का पेड़ लगाया तो कुछ वर्षों के बाद ही वो आपको फल देगा। तो उतना हमें समझ होना चाहिए और हम उस बात को मानने के लिए भी तैयार हैं। तो आजकल क्या होता है कि कुछ भी आप करने जाते हो, आपको लगता है कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए आपको। जैसे कि नूडल्स 2 मिनट में बन जाते हैं, आपको कामयाबी रातों रात चाहिए, आप रातों रात सब कुछ कर लेना चाहते हो। अगर आप पैसा कमाने की बात करें या करियर बनाने की बात करें या बिजनेस को ग्रो करने की बात करें, तो हर जगह हमारी क्या इच्छा है कि आज हम जाएं, आज हम बीज बो दें और कल हमें फल तोड़ने के लिए मिल जाए। जी, ऐसा कभी नहीं होता। लाइफ का एक प्रिंसिपल है कि हर चीज का एक सीजन होता है और उस सीजन की समझ हमें होनी चाहिए और हमें उसके हिसाब से काम करना चाहिए। तो पहली बात तो है कि इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ना करें, उसके प्रोसेस को समझें और ये देखें कि आज अगर जो काम आप करेंगे तो वो आपको कब जाके रिजल्ट्स देगा। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कामयाबी के लिए, वो ये है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि आप गलती ये करते हैं कि दूसरे लोगों पे आप फोकस करते हैं। जब आप दूसरे लोगों पे फोकस करते हैं तो क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन डिवाइड हो जाता है और जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता और इस चक्कर में लोग फंस के रह जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। अपने ऊपर फोकस करने से मतलब यह है कि अपने आप को समझें, अपनी वैल्यूज को समझें। आप ये समझें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है और आप उसमें कैसे सफल हो सकते हैं। आपकी कमियां क्या है, अपनी कमियों को टटोलिए, अपनी कमियों को तलाशिए, ढूंढिए और जहां कहीं से भी कोई आपको आपकी कमी बता सके उसका धन्यवाद कीजिए। लोग तो लड़ने लग जाते हैं अगर कोई आज मैं देखता हूँ किसी की कमी कोई बता दे तो कहता है कि मेरे अंदर तुमने एक कमी बताई है, तुम्हारे अंदर 10 कमी मैं बता देता हूँ। तो वो उसका थैंक्स नहीं बोलना चाहते। अगर किसी ने आपकी कमी बताई है तो आप उसका थैंक्स बोलिए कि उसने आपको कुछ बताया कि आप कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप जब इंप्रूव करेंगे तभी आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन हम इस चीज को भूल चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि अपनी कमियों को टटोलिए, अपनी कमियों को ढूंढिए और उनको इम्प्रूव कीजिए। और यही सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आपको अपनी कमी नजर नहीं आ रही, अगर आपको मार्केट में और दूसरे लोगों में और आसपास की चीजों में दोष नजर आ रहा है, तो मेरा यकीन मानिए कि आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम एक प्रोसेस को समझें। ग्रोथ का एक प्रोसेस है और ओवरनाइट कुछ भी अचीव नहीं होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें फोकस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा प्रोसेस के ऊपर और हमें देखना पड़ेगा कि हमारे क्या स्टेप्स हैं, क्या सही स्टेप्स हैं जो हमें किस किस स्टेज में लेने हैं, तो उनका ध्यान रखें।
कंट्रोल अपने ऊपर वापस लेकर के आए, जहाँ पे आपका फोकस अपने ऊपर रहे और अपनी गलतियों को समझें और उनको सुधारने की कोशिश करें। मैं एक बात और देखता हूँ जो बहुत ही चिंता का विषय है हमारी सोसाइटी के अंदर और खास करके यूथ के अंदर और इवन सीजन लोगों के अंदर भी, कि जब भी आप कोई काम करने के लिए उतरते हैं तो आप अपनी नीयत को भी टटोलें। आप ये देखें कि आप एक्चुअली में लेने के लिए जा रहे हैं कि देने के लिए जा रहे हैं, वहीं से आपका पॉस्चर चेंज हो जाएगा। अगर आप देने के भाव से जा रहे हैं तो क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है बढ़ जाएगी और आपका क्रिएटिविटी का फ्लो भी इंप्रूव हो जाएगा। और जब आप कंट्रीब्यूट करने की भावना से आगे जाते हैं तो लोग आपको वेलकम भी करेंगे और लोगों को फायदा भी होगा और उससे फिर आपको रिटर्न आएगा। लेकिन उस रिटर्न की अपेक्षा में काम ना करें, ये समझ के काम करें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है और जो कुछ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर आपको छोटे से छोटा काम भी करना है तो उस काम के ऊपर आपकी स्टैंप होनी चाहिए, आपकी इंडिविजुअलिटी की, आपकी क्वालिटी की स्टैंप होनी चाहिए कि ये काम आपने किया। और अगर वो स्टैंप आप लगाना शुरू कर देंगे इसका मतलब है कि आप अपना 100% दे रहे हैं। जब आप अपना 100% देना शुरू करेंगे तो क्या होगा, वहां से आपको रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी और आपके लिए कामयाबी का रास्ता बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इस बात को समझा जाए कि जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वहां पे हमारी भावना कंट्रीब्यूशन की हो। लेकिन अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मुझे क्या मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए और वहां पे कंपनी क्या देख रही है, कंपनी ये देख रही है कि आप कंपनी को क्या दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के जाएंगे कि मुझे कंपनी से क्या मिलने वाला है तो बात नहीं बनेगी। आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको ये समझना पड़ेगा कि उस कंपनी के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं जिनकी वजह से वहां पे आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और अगर आप वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे तभी वहां पे आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, तभी आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी और तभी मान लीजिए अगर 100 लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं तभी आपका नंबर वहां पे उन 100 लोगों में ऊंचा आएगा, तभी वहां पे आपका सिलेक्शन भी होगा। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि नियत, आपकी जो नियत है वो कुछ जल्दी से पा लेने की है या आपकी नियत है कुछ कंट्रीब्यूट करने की। जब आप कंट्रीब्यूट करने की भावना से जाएंगे, आप चाहे बिजनेसमैन हो या आप हाउसवाइफ हो या आप स्टूडेंट हो या आप साइंटिस्ट हो या आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप कोई भी हो, जब आपकी कंट्रीब्यूट करने की भावना है तो वो आपको अलग से एक ऑरा प्रदान करेगा, आपको एनर्जी देगा, जिस एनर्जी की वजह से आप अपने काम को और दक्षता से कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे और आपको रिकग्निशन भी मिलेगी। लेकिन रिकग्निशन के लिए काम ना करें, काम करें कंट्रीब्यूशन के लिए कि आपने क्या रियल कंट्रीब्यूशन किया और उसको इवेल्युएट करें, देखें कि आप काम करने की तो आपकी जो नियत है उसके अंदर प्योरिटी चाहिए। बहुत से लोग मैं देखता हूँ बात करते हैं, आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, काफी ज्ञान हमें मिल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कि भाई जो भी आप चाहोगे वो हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपको अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेनिफिट चाहिए तो आपको अपने अंदर प्योरिटी लानी पड़ेगी, प्योरिटी ऑफ इंटेंट। आपकी नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी नीयत अच्छी होगी तभी कायनात आपका साथ देने वाली है। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं होगी तो कायनात आपका साथ नहीं देगी। तो आप सोचेंगे कि मैं तो बैठ के कल्पना कर रहा था कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बड़ी पावर है। और जो लोग आपको समझा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो प्योरिटी को लेकर के आइए। जितने प्योर आप हो जाएंगे, जितनी आपकी इंटेंशन अच्छी होगी, उतना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए अच्छे से वर्क करेगा। क्योंकि जब आप किसी से मिलेंगे, आप सेल्स के लिए मिले, आप किसी बिजनेस डील के लिए मिले या आप किसी और काम के मिले, सामने वाले के प्रति आपकी जो भावना है, आपकी जो नियत है, जब वो प्योर होगी तो वाइब्स उन तक जाएंगी और वो मैसेज उन तक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी पहुंच जाएगा कि आप उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी सोच अच्छी हो, सोच प्योर हो। तो इसको जब आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली वहां पे रास्ता खुलेगा आपकी कामयाबी के लिए और लोग आपको एक्सेप्ट भी करेंगे। नियत से ही बरकत होती है, तो आपके सारे एक्शन भी चेंज हो जाएंगे। आप जो कुछ भी करने वाले हैं, आप अब सोचने लग जाएंगे कि दूसरे का फायदा कैसे होगा। अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी के सप्लायर हैं और कंपनी की कुछ क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो दो तरह की सोच हो सकती है। पहली सोच हो सकती है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करके आप कुछ पैसे बचा सकते हैं, जहां पे आपका प्रॉफिट ऊपर जा सकता है। दूसरी सोच हो सकती है जहां पर आप बोलेंगे प्रॉफिट भले ही कम कमाऊं, लेकिन मेरा जो कस्टमर है वहां पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और उनको अच्छे से अच्छा काम मिले। तो आज जो हो रहा है कई जगह पे, क्या लोग मिलावट करने लग जाते हैं, दूध में मिलावट, मसाले में मिलावट, उनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो हवा में मिलावट कर दे। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं है जो मिलावट के चक्कर में लगे हुए हैं। तो मिलावट मत कीजिए।
प्योरिटी दीजिए, क्योंकि आपको वहीं से सब कुछ मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो आ जाती है बिजनेस के अंदर वो ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको उसको करने की क्या जरूरत है। किसी ने बड़ा अच्छा एक जोक भी सुनाया था एक बार। तो एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसके पास उसका दोस्त आता है, बोलता है कि देखो ये बड़ी अच्छी स्कीम है, आप के पास इतना सारा पैसा है, आप एक काम करो, आप एक फैक्ट्री लगाओ। तो उसने बोला उससे क्या होगा। उसने बोला कि फैक्ट्री लगाओगे तो बहुत सारा आप कुछ प्रोडक्ट बनाओगे, काफी सारे आपके एम्प्लॉयज होंगे, और आपको बहुत सारा प्रोडक्शन आप करोगे, जगह जगह सप्लाई करोगे, मार्केटिंग करोगे। तो उसने बोला उससे क्या होगा। उससे बोला कि पैसे का लेन देन होगा, व्यापार बढ़ेगा, तो आपको प्रॉफिट होगा। कहता उससे क्या होगा। कहता प्रॉफिट जब होगा तो फिर आप आराम से बैठ करके अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो। तो आदमी कहता है कि देखो जी मैं अपनी जिंदगी पहले एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट की बात है। लेकिन जब आप जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हैं, देखिए जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपका कंट्रीब्यूशन। और आपकी अगर नीयत साफ है तो आपको बरकत भी जरूर मिलेगी। ये समझना भी जरूरी है कि जब आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें आपको अपनी कोर स्किल्स को समझना पड़ेगा, अपनी कोर स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि इंडिया के लिए आप बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल लेके आ सकते हैं, और तो आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। आपको उस लेवल पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप अपने स्किल्स को निखारें। आपको एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको स्पोर्ट्स सीखना पड़ेगा। अगर हम क्रिकेट की बात करें, या हम फुटबॉल की बात करें, या हम पॉलिटिक्स की बात करें, या इंजीनियरिंग की एजुकेशन की बात करें, या मेडिकल साइंस के अंदर जाने की बात करें, या रिसर्च की बात करें, कोई भी फील्ड आपकी हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। अगर आपका एप्टीट्यूड और आपका इंटरेस्ट उस लाइन में है तो उस लाइन में आप जाइए, उसको आप इंजॉय करेंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने स्किल्स पे ही काम करना है। जब आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, या एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेते हैं, या कोई भी और कोर्स करते हैं, म्यूजिक का कोर्स करते हैं, एक्टिंग का कोर्स करते हैं, तो उसमें क्या आपको मिलता है। आपको कुछ भी नहीं मिलता। आपको सिर्फ एक ज्ञान मिलता है कि आप अपने स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और जितना अपना आप स्किल इम्प्रूव करेंगे उतना ही आप आगे जा सकते हैं। तो सारी बात ले दे के आ जाती है फोकस के ऊपर, कि आपका फोकस अपने ऊपर ही होना चाहिए। जब आपका फोकस अपने ऊपर होगा तभी चीजें इम्प्रूव होंगी। और आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपका उद्देश्य पॉजिटिव है, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो फिर आपको ग्रोथ भी जरूर मिलेगी, आपको एक्सेप्टेंस भी जरूर मिलेगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, आपका कॉन्सेप्ट नया हो सकता है, कई बार लोग उसको समझने के लिए शायद तैयार ना हो, मानने के लिए तैयार ना हो, लेकिन जब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो आपको एक्सेप्टेंस भी मिलती है। लेकिन आपको परसिस्टेंटली अपने आइडिया को लेके खड़े रहना पड़ता है। जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार ये बोला कि वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो कि हवा में उड़ेगा, चिड़िया की तरह आदमी भी उड़ पाएगा आसमान के अंदर, तो उन्होंने जब अपनी पहली ट्रायल की तो उनके कई दोस्तों ने उनकी फ्लाइट पे बैठने से मना कर दिया, क्योंकि उनको अपने दोस्तों की काबिलियत पे भरोसा नहीं था। उनको ये विश्वास नहीं था कि ये प्लेन बन जाएगा और ये उड़ जाएगा। उनको डर था कि ऐसा ना हो कि प्लेन क्रैश कर जाए और इतनी ऊंचाई से गिर जाए तो चोट लग सकती है, डेथ भी हो सकती है आदमी की। तो उस चक्कर में उन्होंने उनको अवॉइड किया। लेकिन जो प्लेन बनाने वाले थे उनको इतना विश्वास था अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, और उनके मन में बड़ा क्लियर था कि एक बार हमने अगर ये चीज बना ली तो पूरी दुनिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर देंगे। तो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उस इन्वेंशन से लाइफ में कितना चेंज आ गया कि हजारों मील दूर आप इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं, जो कि सफर पहले 6-6 महीने, साल साल भर में लोग तय करते थे, तो आज कुछ घंटों के अंदर ही वो सफर तय हो जाता है। लेकिन क्यों हुआ। क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा सोचा, तो वो पॉजिटिव थे, उन्होंने नेगेटिव लोगों की बात नहीं सुनी, उनके मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा थी, और उन्होंने उसके लिए कंट्रीब्यूशन किया। उनकी नीयत भी अच्छी थी तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन भी किया और अपने आप को आगे लेकर के आए, जिसकी वजह से आज हम लोग प्लेन्स को एंजॉय करते हैं। वो शायद अब दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी लेगेसी क्रिएट कर दी कि जब तक दुनिया रहेगी उनका नाम हिस्ट्री के अंदर अंकित रहेगा। तो ये होता है कंट्रीब्यूशन। तो जब आप कोई बड़ा प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स ने आईफोन को इंट्रोड्यूस किया, तो जब उन्होंने आईफोन को इंट्रोड्यूस किया तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ अपने लिए किया था, उन्होंने एक ऐसी चीज बना दी, एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया। उनका कंट्रीब्यूशन देखिए, टेक्नोलॉजी को उन्होंने एक अलग लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। जहां पे दुनिया सोच रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट ही एक ऐसी कंपनी है
जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, उन्होंने एक कॉम्पिटिटिव ब्रांड खड़ी कर दी और हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। और टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने कितने लोगों को जोड़ दिया, और टेक्नोलॉजी भी ऐसी जो इतनी सुपीरियर है कि उसके लिए प्रीमियम लोग पे करने को तैयार रहते हैं। तो उन्होंने इस तरह की ब्रांडिंग की। तो बात समझने की जरूरत है कि जब भी आप कंट्रीब्यूशन की फीलिंग से काम करेंगे तो फिर क्या होगा कि सक्सेस के रास्ते आपके लिए जरूर खुलते हैं। तो उसमें नीयत को अपनी चेक कीजिए। हम देखते हैं कि अगर आपके कोई वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, तो अगर आप उनको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और आप ये देखते हैं कि इनके लिए मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो लोग भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहते हैं, ओपन रहते हैं, और वो भी फिर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या होता है, बिजनेस एक अलग लेवल पे चला जाता है। जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वहाँ पे डंडे के जोर पे काम नहीं होता। मैं किसी को देख रहा था तो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आदमी मुझसे इतना सैलरी ले रहा है, अब ये खाली क्यों बैठा हुआ है। अरे भाई, दिन भर थोड़ी आदमी काम कर सकता है। किसी भी जॉब के अंदर, किसी भी काम के अंदर आदमी को रेस्ट भी चाहिए। तो उसको बैठने नहीं देंगे। आप ये पैक कर दो, आप ये उठा के वहां से यहाँ रख दो, तो उसको वो उस तरह से लगाए रहेंगे। तो क्या वो आदमी कभी सोच पाएगा कि उसको क्या कंट्रीब्यूट करना है कंपनी के लिए? आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, आप उसको स्किल्स नहीं दे रहे, आप उसको ट्रेन नहीं कर रहे, फिर आप सोच रहे हो कि आप एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देंगे। तो इस भ्रम में आप मत जिए। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन से पहले आपको अपनी एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, आपको अपने कस्टमर्स का दिल जीतना पड़ेगा, आपको अपने सप्लायर्स और वेंडर्स का दिल जीतना पड़ेगा। जब आपके लोग आपके थ्रू फायदा उठाएंगे, जब उनको फायदा होगा, फिर आपकी ग्रोथ वहां से आएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि पहले ही मुझे ग्रोथ मिल जाए, पहले ही मेरे एम्प्लॉय बन जाए, तो वो होने वाला नहीं है। तो जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको सक्सेस चाहिए बिजनेस के अंदर, तो कंट्रीब्यूट कीजिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, उनके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कीजिए, अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कीजिए, अपने वेंडर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कीजिए, अपने सप्लायर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कीजिए, और जो भी आपके साथ मार्केट में जुड़ते हैं वहां पे वैल्यू क्रिएट कीजिए। कंपटीशन के साथ भी एथिक्स फॉलो कीजिए। जी हाँ, कंपटीशन के साथ भी आपको एथिकल चलना चाहिए। इस तरह का जो प्राइस वॉर कई बार हो जाता है कि भाई आपने 100 का दिया तो 90 का बेचेंगे, आपने बोला आप 90 का बेच रहे हो तो उसने बोला हम 80 का बेचेंगे, तो क्या होगा ना, आपको प्रॉफिट मिलेगा ना उनको प्रॉफिट मिलेगा, और किसी का फायदा नहीं होगा। तो उसमें एथिकल प्रैक्टिसेस की बहुत जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक कार्टेल फॉर्म करें और कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करें। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको एक फेयरनेस के साथ अपनी मैसेज को लेकर के, अपनी वैल्यू को लेकर के और अपनी ब्रांड को लेकर के जाएं, और कस्टमर को जो भी आपकी सर्विस की, प्रोडक्ट की क्वालिटी की अश्योरेंस है वो दें, और उसको पूरी तरह से निभाएं और उसको ईमानदारी से काम करें। अगर आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं तो आपको प्रीमियम भी चार्ज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कस्टमर के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स देने हैं तो वो भी देने चाहिए, लेकिन गिमिक नहीं होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बहुत से ब्रांड्स देखते हैं, तो उन ब्रांड्स पे मैं आज तक कभी गया नहीं, ना मैं कभी जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने लिखा MRP 4000 रुपीज, 80% डिस्काउंट, मतलब कि आपको 800 रुपए का प्रोडक्ट मिल जाएगा। वो प्रोडक्ट आपको 400 का भी मिल सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन उन्होंने गिमिक कर दिया, इतना बड़ा बड़ा अखबार में ऐड दे दिया, लिख दिया कि प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, MRP है 4000 रुपए, डिस्काउंट दिया कितना, 90% दे दिया, 80% डिस्काउंट दे दिया। 400 से लेके 800 मांग रहे हैं, लेकिन वो शायद आपको लग रहा है कि वर्थ वो 400 रुपए का भी नहीं है। तो ऐसी मार्केटिंग जो होती है उसको लोग समझ जाते हैं, और ये कंपनियां कहीं स्टैंड नहीं करती, बहुत लंबे टाइम तक चल पाती। किसी भी शॉप में आप जाइए, कई मॉल्स को हम विजिट करते हैं, वहां पे क्या लिखा होता है, अप टू 50% ऑफ, और कोने में 3 प्रोडक्ट रखे होंगे वहां पे, भाई इन्हीं पे 50% है, बाकी किसी में 5% है, किसी में 10% है। तो आपने मुझे बुला तो लिया, वो वॉकिंग तो आपने करा दिया, लेकिन क्या आप मुझे बेच पाओगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो हम 50% देख के जाते भी हैं, फिर हम देखते हैं कि भैया 50% ऑफ है, तो किस पे है, उस प्रोडक्ट पे है जिसको आपने पहले डबल प्राइस कर दिया या डबल से ज्यादा प्राइस कर दिया। तो मुझे कुछ वैल्यू उसमें मिल ही नहीं रही है। तो एज अ कस्टमर मैं प्रोडक्ट क्यों लूंगा आपसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कहीं आपका एक वैल्यू प्रोपोजिशन हो, कहीं पे आप इस भाव से काम करें कि आप सामने वाले कस्टमर को कोई बेनिफिट देने के लिए तैयार हैं, और तभी कस्टमर्स आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस के, जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। और आपको लग रहा है कोई गिमिक आप चला लोगे, और एम्प्लॉइज, कुछ कंपनी होती हैं कि भाई टारगेट देती हैं लोगों को, भाई ये टारगेट कर लो तो हम इंसेंटिव देंगे। ऐसे लोगों को मैंने भी देखा,
तो क्या होगा, टारगेट दे देंगे, जब इंसेंटिव देने की बात आएगी तो फिर टारगेट बढ़ा देंगे, बोला कि टारगेट हमने ये कर दिया, तो क्या होगा, वो पैसा देने नहीं जाते, तो उसमें टीम फॉर्म होगी नहीं, कभी आपकी टीम बिल्डिंग होगी। तो आपको अपने अंदर एक चेक करना पड़ेगा, इंटेग्रिटी का चेक करना पड़ेगा कि आपकी नीयत कैसी है। क्या आप ये मानते हैं कि अगर मैं आज 100 रुपए कमा रहा हूं और अगर मैं 10,000 रुपए कमाने लग जाऊं, तो क्या मैं उसमें से 1,000 रुपए अपने लोगों को दे सकता हूं जिन्होंने काम किया, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन मैं ये पाता हूं, सबसे बड़ी दुख की बात है, कंपनियां इसलिए इग्नोर नहीं करती, उनके पास 100 रुपए ही हैं, लेकिन ये सोच जब आती है ना कि मैं 10,000 रुपए कमाऊंगा, तो उनकी जेब से 1,000 रुपए निकलना मुश्किल हो जाता है, भारी पड़ जाता है। 1,000 नहीं दे सकते, वो 9,000 आएगा वो नहीं दिख रहा, उनको क्या दिख रहा है कि भैया ये 1,000 चला जाएगा, 100 ही मिल रहे हैं अभी तो 1,000 रुपए हो भी नहीं है आप। लेकिन सोच क्या है, ऐसे कई लोगों को मैं मिलता हूं और ऐसे लोगों को मैं दूर से ही प्रणाम कर देता हूं कि भाई मेरे साथ आपकी नहीं बन सकती। देखिए क्या है, क्योंकि जब आपकी नीयत सही नहीं है तो आप बिजनेस में कभी तरक्की नहीं करेंगे और कोई आपके साथ कभी लॉन्ग टर्म में जुड़ेगा भी नहीं। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि आप ये मान के चलें कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और रियलिस्टिक रहें और अपना कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करें। अगर आपके एम्प्लॉय भी हैं, तो अगर मान लीजिए आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, आपने 1,000 1,500 रुपए दे भी दिए, तो फिर भी आपको 8,500 मिल रहे हैं। पहले तो 1,000 ही कमा रहे थे, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया तो उसका फर्ज था। लेकिन जब आपकी देने की बारी आई तो क्या हो गया, तो मेरा पैसा है, मैं क्यों दूं? भाई इसको, डिवीजन को खत्म कर दीजिए। डबल स्टैंडर्ड जो है ये आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। कई कंपनीज को मैं जानता हूँ, कई बिजनेस में जानता हूँ, जब एम्प्लॉय को देने की बात आती है तो वहां पे वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, पॉजिटिव हैं, जिन्होंने इस पॉजिटिव सोच को अडॉप्ट किया और जो आज इस बात को मानते हैं कि अगर मेरे एम्प्लॉय ने मुझे 1,000 रुपए कमा के दिए और मैं उसको अगर पहले इंसेंटिव नहीं दे रहा था, या पहले मान लीजिए उसकी इनकम 50 रुपए थी, तो उसको मैं अगर 150 कर दूं तो क्या परेशानी है। उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड ग्रो करेगा, वो भी रिटेन आपके साथ होगा, उसके लिए भी वैल्यू क्रिएट होगी। लेकिन ये सोच को लाना बहुत जरूरी है। तो उस चक्कर में क्या होता है, क्योंकि उसको 150 देने पड़ जाएंगे, इसलिए आप भी 10,000 रुपए नहीं जा रहे हैं। उसकी कॉस्ट को समझिए, क्योंकि आप वो 100 150 रुपए नहीं देना चाहते हैं या 1,000 रुपए नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आपका जो 9,000 का लॉस हो रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो अपनी नीयत को सुधारने में ही फायदा है अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे और अपने एम्प्लॉयज के लिए। और वहीं वेंडर्स की बात भी है, भाई अगर आपका कोई ब्रोकर है या आपका वेंडर है, वो आपसे पैसे नहीं कमा रहा, तो वो आपको अच्छी डील कैसे ला करके देगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टिंग के गुरु जो हैं, वो एक बात बोलते हैं कि अगर आपके ब्रोकर आपसे पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप भी पैसा नहीं कमाओगे। सीधी सी बात है, उन्होंने, ब्रोकर ने 1% 1.5% लेना है, और अगर वो 1 1.5 लाख कमाएगा तो आपको भी तो 1 करोड़ रुपए कमा के देगा। लेकिन वो नहीं समझ, वो 1.5 लाख देख के इतने परेशान है, वो कहते हैं मैं खुद ही कर लूं ब्रोकिंग। तो आप देखोगे, मैं बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ, लोग गाड़ी रोक रोक के कहीं पे जाके पूछते हैं कि भाई साहब कोई ऑफिस है। वो उन्होंने दिन भर, 1 दिन 2 दिन 4 दिन अपने वेस्ट करते हैं, ऑफिस ढूंढते हैं, लेकिन ब्रोकर के थ्रू नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि ब्रोकर पैसे ले लेगा। लेकिन जो आपका पेट्रोल, टाइम, एनर्जी लग गई और फिर भी आपको ढंग का ऑफिस नहीं मिला, तो उसकी कितनी कॉस्ट है वो आप कैलकुलेट नहीं करते। सबसे बड़ी चीज है कि अपनी नीयत को चेक करें और हमेशा ये लेके चलें कि अगर आप सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो ब्रोकर्स को भी बिजनेस चाहिए, एम्प्लॉयज को भी पैसा चाहिए, वेंडर्स को भी प्रॉफिट चाहिए। तो जब आप सब जगह कंट्रीब्यूट करेंगे और वहीं से अपना बिजनेस का कैलकुलेशन भी कीजिए कि आपको क्या मिल रहा है, और आपको प्रॉफिट अगर होता है और दूसरों को उससे फायदा होता है, तो उसमें मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। कंट्रोल्स रखिए, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सिस्टम बिल्ड कीजिए और अपना चेक्स एंड बैलेंसेस रखिए कि ऐसा ना हो कि आपकी कॉस्ट पे दूसरे ग्रो कर जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ के साथ जब दूसरे लोग ग्रो करते हैं तो उसमें आपको ओपनली उनको वेलकम करना चाहिए और उस एसोसिएशन को आगे लेके जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई वेंडर कल आपसे 10,000 रुपए कमाता था, जिसकी वजह से आप 50,000 रुपए कमाते थे, आज उसकी वजह से अगर आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो, तो वो 50,000 कमाए, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल अगर आप उसकी वजह से 5 करोड़ रुपए कमाओगे, उसमें से वो 50 लाख रुपए कमाए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब आपका ये माइंड सेट होगा तो आप ग्रो कर जाओगे। प्रॉब्लम क्या है, हमें तकलीफ इस बात से है कि वो 50 लाख वो कमा लेगा, 4.5 करोड़ अपने नहीं दिख रहे हैं। दिक्कत वहां पे है। तो सोच को बदलने की जरूरत है, कंट्रीब्यूशन की फीलिंग को लाने की जरूरत है और अपने आप को ऊंचा उठाने की जरूरत है। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना पेशेंटली सुना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो हमने डिस्कस किया इस पर ध्यान देंगे
और अपने आप को चेक कीजिए, अपने को ही उठाना है, दूसरे को उठाने से नहीं होगा, दूसरे की गलती निकालने से नहीं होगा। मार्केट खराब, कंपटीशन खराब, गवर्नमेंट की पॉलिसी खराब, तो जीएसटी ही ज्यादा है, ये तो ऐसा मिलता नहीं है, ये तो ऐसा नहीं होता। दूसरे आपको समझा रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो उन्होंने क्या कर लिया, उनका बैकग्राउंड देख लो, उन्होंने क्या कर लिया। लेकिन क्या होता है, जो सही बात है वो हमेशा सही रहती है, और उसको बच्चा भी बता देगा कि ये सही बात है। तो आप इतने टाइम से बिजनेस अगर कर रहे हैं, कई लोग 10 साल से, 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 30 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप एथिक्स पे खड़े रहेंगे, अगर आपकी एथिक्स इंप्रूव हो जाएंगी, और आपकी इंटेग्रिटी का लेवल ऊंचा हो जाएगा, और आप अगर कंट्रीब्यूशन की भावना से काम करेंगे, और अगर आप इस बात की कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनका फायदा हो, वो पैसा कमाए, तो मेरा विश्वास मानिए कि आपकी ग्रोथ भी वहीं से आएगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि दूसरों को निचोड़ करके जो स्पीच चलती रही, तो दुकान से कभी लोग आगे नहीं आ पाए, वो लोग कभी कोई ब्रांड नहीं बिल्ड कर पाए, वो लोग कभी कोई बिजनेस एम्पायर नहीं क्रिएट कर पाए। जिन्होंने क्या किया कि निचोड़ने में लग गए, निचोड़ने में पूरा ध्यान चला गया, तो क्या हो गया, 100 को निचोड़ के 50 कर दिया, 50 को निचोड़ के 10 कर दिया, निचोड़ने के लिए बचा ही नहीं। एंड में ऐसा टाइम आ गया, उसको निचोड़िए मत, उसको बड़ा कीजिए। कुएं से निकल के नदी में आइए, नदी से निकल के समुद्र में आइए। मल्टीनेशनल कंपनीज का यही कल्चर है कि वो लोगों को पैसा देते हैं, लेकिन अपनी ग्रोथ में से वो शेयर करने को तैयार रहते हैं। उनके प्लान इस तरीके से बनते हैं, तो आपने प्लानिंग कीजिए, अपने प्लानिंग पे दोबारा से फोकस कीजिए, और ये देखिए कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे, आपकी सारी ग्रोथ वहीं से आएगी। लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो आप ग्रोथ को भूल जाइए, ग्रोथ भी आपको नहीं मिलने वाली है। स्टॉपिंग एंड क्लोजिंग दी टॉक ऑन अ पॉजिटिव नोट टुडे, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि नियत को अपनी चेक कीजिए। अगर आप कई लोगों के कहने में आकर, या उस तरह की सोच में आप ऐसा कर रहे हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं, या जो आपके एम्प्लॉयज हैं, और आपके जो वेंडर्स हैं, अगर वो लोग आपके साथ जुड़ करके फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि क्या होगा, मार्केट में फिर आपकी भी जगह नहीं बनेगी। और आपको अगर ग्रोथ लेनी है, तो अपने लोगों को आगे बढ़ाइए, अपनी टीम को आगे बढ़ाइए, लोगों को ग्रो कीजिए, और पॉजिटिव अप्रोच लेकर के एक अच्छी नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ बिजनेस कीजिए, और जरूर आपका बिजनेस आसमान को छुएगा। मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके कोई क्वेश्चन हो तो हमारी जो हर हफ्ते हम टॉक करते हैं, उसके अंदर आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन अलग से भी मुझे भेज सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। और हम कई तरह के प्रोग्राम्स रन करते हैं, जहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि आप अपनी सोच बदलें, और वहीं से आपके बिजनेस का दायरा भी इम्प्रूव होगा, और वहीं से आपको ग्रोथ भी मिलेगी। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतना पेशेंटली सुना, और मैं इंतजार करूंगा आपके क्वेश्चंस का, सजेशंस का, फीडबैक का। कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने रिमार्क्स छोड़ सकते हैं, अपनी कमेंट छोड़ सकते हैं, और मैं बहुत ही मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे कुछ अपना फीडबैक देंगे, और कहीं पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, कुछ हम और बेटर कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स आपके माइंड में हो जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कम्युनिकेट टू यू। और इसी के साथ आप सबका धन्यवाद, और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।